www.cricklife.in True Passion of Cricket. To view more videos, subscribe to our channel, and to get alerts, press bell icon. नमस्कार. परत एकदा आपण एकत्रित जमलेलो आहोत याच क्रिकेटच्या खेळामध्येच ज्या खेळाडूंनी खूप मोठी नावं कमवली आहेत अशा खेळाडूंबरोबर चर्चा करण्यासाठी. आणि आज आपण एका अशा व्यक्तीबरोबर चर्चा करणार आहोत, एक प्युअर ऑलराऊंडर म्हणून ज्याला ओळखलं जातं असा असणारा खेळाडू आहे. लेदर पण चांगला खेळतो, टेनिसमध्ये सुद्धा त्याचं खूप मोठं नाव झालेलं आहे आणि ज्या ठिकाणी जातो त्याच्या एक वेगळ्या खेळीच्या शैलीतून त्याची तो छाप पाडत असतो असा एक खेळाडू वासिक शेख, ज्याला आपण कॅम्बॉय संघामध्ये पाहिलेलं आहे, श्री 11मध्ये पाहिलेलं आहे, मृत्युंजयच्या संघामध्ये आपण त्याला पाहिलेलं आहे. आणि एक चांगल्या प्रकारची खेळी करत त्याने आपल्या महाराष्ट्राचं नाव, पुण्याचं नाव रोशन केलेलं आहे. असा असणारा वासिक तो आपल्याबरोबर आता जॉईन होतोय. वासिकच्या इतिहास काय आहे, हिस्ट्री काय आहे, तो कधी कधी खूप आक्रमक होतो. हाय वासिक. हेलो सर, कैसे हो? हेलो, कैसे हो सर? ठीक है सर. अच्छा, बढ़िया बढ़िया सर. तुमचं स्वागत असेल सुरुवातीलाच या क्रिकेटच्या सेफ क्रिकेट टॉक मध्ये. तुमचं सर्वांचं सुरुवातीला स्वागत असेल. आणि आज वासिक तुझ्याबरोबर गप्पा मारताना खूप मजा येणार आहे. त्याचं कारण असं आहे, खूप चांगलं क्रिकेट खेळत, म्हणजे लेदर मध्ये सुद्धा तुझं खूप मोठं नाव आहे आणि लेदर बरोबरच टेनिस मध्ये सुद्धा वासिकची एक वेगळ्या प्रकारची छाप आहे. असा असणारा वासिक, त्याच्याबरोबर आता आपण चर्चा करण्याची सुरुवात करणार आहोत. वासिक, इथला जो आमचा सगळा मित्रपरिवार आहे तो सुरुवातीला जाणून घेईल की वासिकचं पूर्ण नाव काय आहे. कारण आम्ही वासिक शेखच फक्त माहिती आहे आम्हाला. वासिक शेख राहतो कुठे, वासिक शेखचं क्वालिफिकेशन काय आहे, वासिक जॉब कुठे करतो, जॉब करतो की नहीं, याबद्दल थोड़ी चर्चा. थैंक यू पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए इस अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे कुछ बोलने का मौका मिला, उसके लिए थैंक्स आपको. सेकंड, मेरा पूरा नाम है वासिक शाहिद शेख. मेरा पूरा एक्चुअली क्वालिफिकेशन में बैचलर्स ऑफ कॉमर्स में बीकॉम किया हूँ मैंने. उसके अलावा मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हूँ. उसके अलावा अभी मैं फिलहाल में HSBC बैंक में काम कर रहा हूँ. HSBC एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हूँ अभी. और कुछ अराउंड 5 साल हो गए मुझे HSBC में काम कर रहा हूँ. तो ओवरऑल मुझे अराउंड 10 ईयर्स हो गए IT इंडस्ट्री में. इतना है अभी फिलहाल में. अभी मैं पूरा बॉर्न एंड बॉट अप इन पुणे ही, मतलब पुणे में बॉर्न एंड बॉट अप हूँ मैं पूरा. ओके, पुण्यातच जन्म झाला आणि पुण्यातच सगळं वास्तव्य आहे. येस. असं तुमच्या म्हणजे परिवारामध्ये कधी तुमचे वडील असतील किंवा तुमचा भाऊ असेल, असं कोणी पूर्वीच्या काळी किंवा चुलते वगैरे असं कोणी पूर्वीच्या काळी कोणी क्रिकेट खेळलंय का? ऐसा कोई प्रोफेशनली तो कोई क्रिकेट खेला नहीं है, बट हमारे फैमिली में सब स्पोर्ट्समैन थे. मतलब मेरे फादर फुटबॉल प्लेयर थे, फिर हमारे चाचा जो थे वो भी एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे. मतलब स्पोर्ट्स था उनके अंदर. पर उन्होंने ऐसा मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तू फुटबॉल ही खेल, या तो मतलब मुझे जो पसंद था वो मुझे फॉलो करने के लिए बोला. मैं एक्चुअली क्रिकेट, मतलब हमारे आजू बाजू में क्रिकेट ज्यादा खेला जाता था, तो उसमें उसके वजह से मेरा इंटरेस्ट ज्यादा क्रिकेट में ही बढ़ गया था. तो क्रिकेट ही मतलब पिताजी अच्छा फुटबॉल प्लेयर थे, लेकिन फिर भी आपने क्रिकेट को चॉइस किया. मतलब ऐसा बचपन में कैसे आजू बाजू में जो भी लोग खेलते हैं मतलब ज्यादा फॉलो होता है उसके माहौल अपने बचपन में माहौल कैसा रहता है इसके वजह से. हाँ, उसके हिसाब से मतलब वो रंग गया, मतलब उसके वजह से क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया मेरा. फिर वासिक, तुम्हारा बचपन कैसा था? कुछ लोगों का बचपन बहुत स्ट्रगल का रहता, कुछ मजे से रहता, तुम्हारा कैसा था? स्ट्रगल मतलब ऐसा स्ट्रगल नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे फादर ने हमेशा हमें अब जो चाहिए तो वो मिल गया हमें. ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि हमें ये नहीं मिला, ये मतलब स्ट्रगल. हाँ, खाली उतना थोड़ा स्ट्रिक्टनेस था, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे. थोड़ा उनका स्ट्रिक्टनेस था, ये टाइम टू टाइम यही करना है, अगर तुम्हें पढ़ाई करना है तो पढ़ाई ही करना है, अगर तुम्हें खेलना है तो तुम्हें पूरा खेलना ही है. ऐसा था. ऐसा कभी कोई ऐसा कमी नहीं हुई कोई चीज की, कि अगर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खुद से करना था तो उन्होंने मुझे, यार ठीक है, अब तू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से तो वो भी कर ले, तुझे क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसमें भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. ऐसा कभी नहीं कि ऐसा कोई रोक टोक था, कभी कुछ था. हाँ, खाली सिर्फ इतना ही था कि
जो भी चीज करना है उसमें 100% देना है और उसमें सक्सेस होना है, चाहे तो वो पढ़ाई में कर या स्पोर्ट्स में कर या वगैरह वगैरह किस में भी कर, ऐसा उनका पहले से ही बोलना था। तो तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे गुरु है जो भी हाँ कुछ सिखाते थे मतलब वो। उन्होंने मुझे, हाँ, उनका थोड़ा स्ट्रिक्टनेस था कि अगर समझो मैं अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब जैसा मैं बीच में क्रिकेट में मतलब मुझे इंटरेस्ट हो गया था, पर मैं उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता, जैसे वो स्पोर्ट्समैन थे उनको पता था फिटनेस का कितना हम्म। इम्पोर्टेंस रहता है कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड में। तो उनका कहना था कि आप 5 बजे उठो, आप जॉगिंग के लिए जाओ, आप इतना करो ये करो, जो मैं नहीं कर रहा था। तो उतना स्ट्रिक्टनेस था। और फिर अगर मैं अगर पढ़ाई में नहीं था तो अभी उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर में डाला, तो उन्होंने बोला कि उसमें पढ़ाई करो, अगर आप क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो तो पढ़ाई में तो ध्यान दो, पढ़ाई में आप पूरा करो। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि उनके वजह से आज मैं जो भी हूँ, मतलब उनके उनके डांटने की वजह से हो या उनके बोलने की वजह से हो मैं, मतलब उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं पढ़ाई मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई इतना ज्यादा था कि मैं क्रिकेट पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें क्रिकेट खेलना है तो अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्रिकेट छोड़ देना पड़ेगा, या तो फिर पूरा क्रिकेट करो। तो ऐसा हुआ कि फिर मतलब मैंने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ अच्छे मार्क्स आए कुछ आए, ऐसा ही मतलब कैसे पास हो गया मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स। हम्म। पर मेरा बोल सकते हैं मेरा कितना अच्छा था कि मुझे उसी इंस्टीट्यूट के थ्रू एक अच्छा जॉब मिल गया। पर उसके लिए मुझे बॉम्बे जाना पड़ा, कुछ अराउंड 2.5-3 साल मैं बॉम्बे में निकाला हूँ जॉब के लिए। तो वैसे ही फिर वैसा बचपन में पूरा मतलब डैड के सपोर्ट से, डैड के बैकिंग अप की वजह से अभी जो भी हूँ मैं उनके वजह से ही हूँ अभी। तो तुम्हारे जो कि एंट्री हो गई क्रिकेट में, तो किसे हम्म। देखकर तुम मोटिवेट हो गए कि चलो इसे देखकर मुझे क्रिकेट भी खेलना है और अच्छी तरह खेलना है? एक्चुअली हमारे मतलब मैं जहाँ पर रहता हूँ पुलगेट पर, वहाँ पर एक टीम था 11 स्टार करके, 11 स्टार ओके। स्पोर्ट्स क्लब करके, जो जय कुमार राघोचारी चलाते थे, मतलब जो ओके। पुणे के क्रिकेटर रहेंगे उनको पता रहेगा, तमन बाग ओके। वगैरह काफी खेलते थे। ओके, तो मैं, पुराने खिलाड़ी हो। हाँ पुराने खिलाड़ी, तो उनको जाकर मैं देखता था, मतलब ने क्या मतलब जाकर वो उनका कैसा रहता था, उनका रोज शाम में प्रैक्टिस वगैरह, सब प्लेयर्स जमा होते थे, प्रैक्टिस वगैरह रहता था। तो मैं वहां जाकर बैठता था तो उनको देखता था। तो उसमें मतलब एक बाबा शेख करके थे, उनकी बैटिंग मुझे बहुत पसंद थी, मतलब उनका मैं बहुत ओके। बड़ा फैन था उस टाइम पे बचपन में, कि उनकी बैटिंग देखने के लिए मैं जाता था। तो 11 स्टार थे, मतलब 11 स्टार से बोल सकता हूँ मेरा टेनिस क्रिकेट में इंटरेस्ट हुआ। फिर जब मैं ओके। स्कूल से मतलब मैं 9th 10th में था, तभी मुझे एंग्लो उर्दू स्कूल में मुझे बुलाया गया जहाँ पे क्रिकेट स्पेशली खेला जाता था। तो मेरे डैड ने मुझे वहां पर डाला कि तुम क्रिकेट पे अगर ध्यान देना चाहते हो तो उसमें ही जाओ, तो लेदर क्रिकेट वहां से चालू हुआ। फिर वहां से लेदर क्रिकेट खेलने के बाद लेदर लेदर क्रिकेट खेला वगैरह। फिर मैंने पुणे कॉलेज में जूनियर नेशनल्स खेला हूँ, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया मैं दिल्ली में। क्या बात है। फिर हाँ, उसके बाद में मैं महाराष्ट्र अंडर 17 कैंप्स के लिए था। तो मतलब कैंप्स के लिए था, पर कैंप में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ मतलब महाराष्ट्र स्टेट के लिए। पर जूनियर नेशनल्स जो जिला परिषद का रहता है उसमें मैंने महाराष्ट्र को हम्म। रिप्रेजेंट किया। तो उस टाइम पर खेला वगैरह, फिर वेंचरकर क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन किया। वहाँ पे लेदर का मतलब मुझे एक्चुअल में मुझे पता चला कि क्या रहता है लेदर क्रिकेट, मतलब कितना फिटनेस लेवल चाहिए, मतलब कितना आपको झोंक देना चाहिए। मतलब अराउंड अराउंड 130 करोड़ आबादी है, उसमें से 60 to 70% लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं और क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं। उसमें से अगर आपको स्टैंड आउट करना है, अगर आपको 15 में आना है, तो आपको क्या लेवल की फिटनेस चाहिए, आपको क्या क्या लेवल। लेवल की मेहनत चाहिए आपको, ये पता चला। जो हम लोग काफी लोग नहीं करते हैं, जो हम लोग को लगता है कि थोड़े मेहनत में हमको मिलना चाहिए, जो नहीं हो सकता है, ऐसा है। तो क्रिकेट का जर्नी वैसा चालू हुआ। फिर जैसा जॉब मिल गया मुंबई में, तो मेरा पूरा लेदर क्रिकेट हो गया, मेरा लेदर क्रिकेट से मैं पूरा दूर हो गया। तो ऐसे टाइम पर मतलब एज अ एंजॉयमेंट के लिए मैंने टेनिस क्रिकेट मतलब ज्यादा ध्यान दिया, मतलब क्रिकेट खेलने के लिए। तो उसमें मैंने देखा कि काफी मतलब श्योरली बोले तो मतलब फ्रैंकली बोले तो इनकम भी हो रहा था उसके अंदर, पैसा भी आ रहा था साइड साइड जॉब के थ्रू। तो क्रिकेट टेनिस क्रिकेट खेलने में भी काफी इंटरेस्ट था। तो तो टेनिस क्रिकेट में जब आप आ गए, तो कौन सी प्रोफेशनल टीम थी जिस टीम की वजह से आपका नाम रोशन हो गया? क्रिकेट बोल रहे हो आप? हाँ, टेनिस क्रिकेट। हाँ टेनिस क्रिकेट मतलब मैं पहले चालू किया कैम बॉय से ही खेलना, मतलब मेरा पहला टीम वही, तो मतलब पहला टीम वही है और मतलब वही रहेगा हमेशा। कैम बॉय से ही मैंने खेलना चालू किया। उन वो टीम ने ही मुझे मतलब प्रोत्साहन दिया कि आप अच्छा लेदर टेनिस पे भी खेल सकते हो आप,
अच्छा रन कर सकते हो, आप बॉलिंग भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। कैंप बॉयज ही मैं पहले टीम बोल सकता हूँ टेनिस की। क्या भाई, और कौन से अलग अलग टीम में खेले हो आप? जैसे कि श्रीलन में खेल सके, और उसके अभी बाद आप श्रीलन में भी मृत्युंजय खेल में भी। चुके आप। हम्म। तो मतलब मैं कैंप बॉयज के बाद मैं मृत्युंजय ज्वाइन किया, फिर काफी साल मैंने मृत्युंजय में खेला हूँ ऋषि सर के अंदर। फिर अभी फिलहाल में ये सीजन में पूरा, मतलब मैंने सोचा था कि ये सीजन पूरा मैं संदीप सर के अंडर खेलूंगा, एक श्री 11 के। तो उसके ओके। अंडर में जरा कुछ अलग डिफरेंस, कुछ अलग सीखने के लिए मिलेगा, मतलब कुछ चेंज चाहिए। तो मतलब इसलिए इसलिए इस साल मैं श्री 11 में पूरा खेल रहा हूँ। अभी देखते हैं आगे का आगे, इंशाल्लाह मैं इसमें ही खेलूंगा। अच्छी बात है। अपने जो अमित सर है, प्रथम स्पोर्ट्स, हाँ हाँ। जिनमें तुम लेदर खेल रहे थे, उनका ये कहना है कि लेदर और टेनिस, तुम लेदर भी अच्छे खेल रहे थे, प्योर ऑलराउंडर की भूमिका बजा रहे थे, उसके हम्म। बावजूद आप टेनिस में भी बहुत अच्छी तरह खेल रहे हो, उसमें आपका नाम ज्यादा रोशन हो गया है। लेकिन उनका ये कहना है, लेदर और टेनिस, इनके बीच में क्या फासला क्या है, क्या है? अ, फैसला मैं बोल सकता हूँ कि मतलब लेदर क्रिकेट में आपको क्या बोल सकते हो, टाइमिंग्स जो रहता है वो टेनिस क्रिकेट में वो उतना वैल्यू नहीं रखता है। मतलब आप ओके। जो शॉट्स खेल सकते हो बैटिंग में, जो टाइमिंग कर सकते हो, वो टेनिस पे नहीं खेल सकते हो। और जो फिटनेस लेवल आपका जो चाहिए, जो आपको लेदर क्रिकेट के लिए चाहिए, वो फिटनेस लेवल आपका टेनिस क्रिकेट में उतना है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में आज से ज्यादा 6 ओवर का मैच रहता है। 6 ओवर में आपको कितने 2 ओवर डालना रहता है। या तो आपको ओके। बैटिंग भी करने हुए तो आप 6 ओवर बैटिंग करोगे, या फील्डिंग भी करो तो 6 ओवर करोगे। अगर आप लेदर क्रिकेट प्रोफेशनली खेलोगे, तो आप अगर प्रोफेशनली खेलने जाओगे, आप 20-20 भी खेलोगे, तो आपको 4 ओवर डालना मतलब ऑन द ट्रॉट वही रिदम में, वो डिफिकल्ट रहता है। और बराबर। वो जो लाइन लाइन डालना रहता है, वो फिटनेस लेवल, वो डिफिकल्ट है। मतलब लेदर क्रिकेट में इतना ही है कि आपका फिटनेस लेवल थोड़ा ज्यादा चाहिए, मतलब टेनिस क्रिकेट में भी चाहिए, पर जो लेवल चाहिए वो फिटनेस, वो लेदर में ज्यादा चाहिए। यही डिफरेंस मुझे लगता है, बाकी खेलने वगैरह में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं मुझे अपने जो लगता भरत दादा टिंगरे, है। हम्म। धानोरे के, हम्म। पीडीडीसीए के, तो उनका ये कहना है कि लेदर आप जो खेल रहे थे, तो लेदर की कौन सी टीम थी तुम्हारी? लेदर की टीम, अभी मैं आपको जैसे बोला कि मैंने अनवर शेख के अंडर आईसीसी में खेला हो, फिर वेंकसरकर एकेडमी में मैंने 2 साल निकाले हैं। बट जब मैं क्या बोल सकते हो, लेदर क्रिकेट से मैं दूर जा रहा था, तब मैं धानुरी स्पोर्ट्स में, मतलब मुझे बुलाया था, मतलब भरत टिंगरे सर ने, दादा ने मुझे बुलाया था, बोला था कि उनके उनका जो टीम्स था वो काफी जगह खेलने का, मतलब श्रीरामपुर, आउट ऑफ महाराष्ट्र ज्यादा खेलने का। और मतलब जैसा ही मुझे ऑफिस से छुट्टी वगैरह रहने की, तो मैं उनके साथ लेदर क्रिकेट खेलने के जा, मतलब उनकी टीम में खेलने का एक ऐसा मजा था कि कभी कोई प्रेशर नहीं रहने का, मतलब आप हारो या जीतो, बट अपने अपने ग्राउंड पे 100% देना है, यही उनका एक उम्मीद रहने की प्लेयर्स लोग से, जो, और कोई प्रेशर नहीं रहने का कि आपने अगर नहीं किया तो आपने ये गलत किया, वो गलत किया, बट आपने अगर अपना 100% दिया, वही उनकी सेटिस्फेक्शन था। पूना में एक टूर्नामेंट हो गई थी, सृजन, उस सुजन, सृजन हाँ में आप कैम्बॉयज की टीम में खेले थे और आपको सीरीज मिली, 2 व्हीलर। हाँ हाँ हाँ। वो एक्चुअली वो टूर्नामेंट का हम बताया गया, तो मतलब हमारी टीम की जो एंट्री थी, वो मतलब अचानक में हो गई थी। मतलब हमारे टीम के कैप्टन थे, उन्होंने ऐसे ही मतलब ने क्या बोल दिया कि हमारे कैंटोनमेंट एरिया की एक टीम बनाएंगे, उसमें हम लोग खेलेंगे। तो ऐसे ही गफलत में मतलब वो टीम की एंट्री तो हो गई, बट टीम ऐसी थी कि सब, मतलब जो स्पॉट्स थे, मतलब बॉलिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग डिपार्टमेंट, फील्डिंग डिपार्टमेंट जो भी था, सब जगह पे कोई ना कोई तो अपना करने, मतलब कर सकता था, नहीं क्या, जब अपना अपना रोल निभा सकते थे। इसके लिए बराबर। मतलब और मतलब मेरा भी एक ऐसा कॉन्फिडेंस था कि जब टीम में सब है, मतलब सब जगह पे कोई ना कोई तो है, तो मतलब मैं तो फ्रीली ही खेल सकता हूँ। मैं ओपनिंग जब जा रहा था, तो और अफजल भाई भी मतलब टीम में थे, तो मतलब उनका एक मोटिवेशन था। तो मतलब एक फ्री माइंड बैटिंग हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह के उस टाइम पे मतलब जो भी मैंने हाथ, मतलब जो भी टच किया वो गोल्ड हो गया। मतलब जब भी मैं रन किया, मतलब अच्छे ही रन कर दिया मैंने, ऐसा हो गया वो सृजन में। तो सृजन में मुझे मैन ऑफ द सीरीज का बाइक मिला, जो रोहित दादा पवार ने खुद मुझे प्रेजेंट किया। तो एक काफी प्रेस्टीज की बात थी, मतलब काफी ऑनर की बात थी कि इतने बड़ा मुझे स्टेज पे
इतने सारे लोगों में, और काफी सारे प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट किए थे, मतलब ऑल ओवर द महाराष्ट्र एवरी कैंटोनमेंट का एक टीम था, मतलब एवरी टीम, इतने सारे टीम थे उसमें, हमारी टीम शायद से थर्ड आई थी, हम लोग सेमीफाइनल्स हार गए थे, बट फिर भी मुझे सीरीज मिला, तो काफी एक अच्छा मोमेंट था मेरा क्रिकेटिंग करियर, टेनिस क्रिकेटिंग करियर। उसके बावजूद हमने अफजल भाई का नाम लिया, जो हम पुनः के उनको द्रोणाचार्य कहते। उनके बहुत सारे मोटिवेशन हमें मिलते हैं हर बार, चाहे वो क्रिकेटर हो, ऑर्गेनाइजर हो, या कोई कॉमेडिएटर हो, या लाइव वाले हो, उनके पास जो कोई है उनके दिमाग में, तो हर बार बताते रहते कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन उनकी टूर्नामेंट रहती गोलीबार मैदान पे, रबर बॉल, तुम लेदर भी अच्छे खेलते हो, तुम टेनिस भी अच्छे खेलते हो, रबर बार भी उतने दिल और दिमाग से खेलते हो। उस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहोगे, डिंग डोंग चषक के बारे में? डिंग डोंग चषक का मैं मतलब वो टूर्नामेंट जो रहता है वो, मतलब मैं मेरे घर के पास ही रहता है, तो मतलब जब टूर्नामेंट जब ऑर्गेनाइज होता है वगैरह सब सेटअप होता है, तब मैं खुद रहता हूँ ग्राउंड पे, तो मतलब तब मुझे समझ में आता है कि जब अफजल भाई जब टूर्नामेंट जब ऑर्गेनाइज करते, तो वो छोटी छोटी चीजों को मतलब ध्यान से देते हैं, मतलब अगर उनको मतलब ध्यान मतलब अगर कोई कैसा रहता है कि वहां पे थोड़ा पत्थर पड़ा है तो जाने दो, बाउंड्री के पास है, नहीं, वो बाहर चाहिए। अगर बॉलिंग अभी जैसा इस साल अगर हम इस साल का जो टूर्नामेंट हुआ था, अगर हम लोग देखेंगे तो टूर्नामेंट चालू होने के पहले जहाँ बॉलिंग डालते हैं, मतलब जो बॉलिंग स्ट्राइक जो बॉलिंग क्रीज रहता है, वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा था, तो मतलब काफी लोगों ने बोला कि उसपे कुछ मट्टी डाल दो, ये डाल दो, कर दो, तो पर अफजल भाई का ऐसा कहना था कि वहां पे हम लोग वालू ही डालेंगे, उसको पक्का करेंगे, ताकि जब अगर बारिश भी आया तो बॉलर को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि ऑलरेडी ये बैट्समैन डोमिनेटेड क्रिकेट हो गया, टेनिस क्रिकेट जो हो गया बैट्समैन डोमिनेटेड हो गया, उसमें भी अगर हम बॉलर्स को थोड़ा एडवांटेज नहीं देंगे, अगर उनको उनका 100% देने के लिए अगर हम लोग प्रोत्साहन मतलब ये मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा। तो ऐसा ही बॉलर्स के लिए उन्होंने एकदम परफेक्ट बना के रखा, और ऐसा उनका टूर्नामेंट अगर पुणे में देखेंगे तो, मैं मतलब पुणे में अगर हम देखेंगे तो अफजल भाई का टूर्नामेंट, टिंगरे सरकार चषक, फिर निगड़ी में जो संदीप मेमोरियल ट्रॉफी होता है, मतलब ये जो गिने चुने टूर्नामेंट होते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये मतलब काफी अच्छा रहता है और देखने लायक रहता है इनका टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तुम्हारे ऊपर प्यार करने वाले बहुत सारे तुम्हारे फैन है, उस फैन में कोई 2-3 नाम सबसे ज्यादा लेना चाहूंगा मैं। एक अपना जो है मुकेश चौधरी, इनकी एसएस ब्लास्टर, और उनके साथ मयूर स्पोर्ट्स जो है, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? उन दोनों का तो ज्यादा ही प्यार आपके पास है। प्यार वो तो अच्छा है, मतलब मैं लकी हूँ कि इनका प्यार मुझ पे है, मतलब पहले तो मैं मुकेश से चालू करना चाहूंगा। मुकेश मतलब उसका ऐसा बोलना, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि उसने मुझे तब से देखा है जब मैंने क्रिकेट करियर मेरा टेनिस क्रिकेट करियर चालू किया है, जब मैंने कैंप बॉय से चालू किया तो तब वो था उस ग्राउंड पर, तो उसने मुझे देखा, मतलब और उसका भी स्ट्रगल काफी सारा था, एसएस ब्लास्टर का जो भी अभी नाम है, उसने उसके स्ट्रगल के ऊपर, मतलब पहले मैं जानता, मतलब मैंने भी उसको मतलब जीरो से देखा हो कि उसने कैसे किया, 4 बैट लाने, पहले वो 4 बैट लाना फिर बेचना, तो मतलब मुकेश चौधरी ने वैसे चालू किया, और जैसे ही उसका बिजनेस बड़ा हुआ तो उसने देखा कि कोई अपना प्लेयर है जो उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, तो उसने मतलब मुझे चुना, मतलब उसने खुद को भी बड़ा किया और साथ में मुझे भी मोटिवेट किया कि बाबा तू मेरा बैट यूज कर, मतलब कभी भी अगर कुछ टूट जाए वगैरह कुछ हो जाए, मतलब वो मेरे पास उसके पास जाऊंगा, मैं रिपेयर करके देगा, मतलब आज अगर मुझे कल अगर मेरा मैच है और आज मैं अगर उसके पास अगर टूटा हुआ बैट लेकर जाऊं तो वो मुझे फौरन रिपेयर करके कल के लिए रेडी करके रख सकता है, मतलब इतना वो सपोर्ट करता है। और मयूर स्पोर्ट्स का अगर मैं बोलूँ तो मयूर स्पोर्ट्स आजकल इतना बड़ा ब्रांड है कि मैं खुद को प्रिविलेज समझता हूँ कि मैं उसको एंडोर्स करता हूँ, मतलब वो मैं उससे कपड़े पहनता हूँ, और अगर उन्होंने मुझे ये रिस्पेक्ट दिया है तो मतलब ये मेरा काम है कि मैं उनके नाम को मतलब डाउन ना करूँ, मतलब जो भी उन्होंने मुझे मतलब एक स्पॉन्सरशिप दे के उन्होंने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि मैं उनके नाम को हमेशा आगे रखूं, उनको हमेशा आगे मतलब उनको हमेशा फ्रंट पे रखूं, मतलब मैं अगर कोई मैच खेल रहा हूँ और अगर मैं मयूर का टी शर्ट ना पहनूं तो ये मतलब मेरे लिए ही ये बुरी बात है कि मैं उन्होंने जब हम पे एक ट्रस्ट दिखाया है, जब उन्होंने हम पे एक स्पॉन्सर दिया है, जब भी कोई नया पैटर्न आता है तब वो हमको प्रेजेंट करते हैं, मतलब खुद बुलाकर बोलते हैं कि वो एक नया पैटर्न है, आप लाकर लेकर चले जाओ, या तो खुद आकर ग्राउंड पे देते हैं। तो मतलब ये हमारा काम है कि उनको जितना ज्यादा बिजनेस मिले हमारी तरफ से,
या जितना ज्यादा उनको हमारी तरफ से उनको बिजनेस मिले, हमारी वजह से अगर उनको उनके अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो मेरे लिए मतलब अपनी जिम्मेदारी हो, ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो ये मतलब उनका प्यार था कि उन्होंने अगर मेरे में कुछ अगर कला देखी या फिर कोई तो भी अगर गुण देखा तब मुझे दिया। तो उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा दोनों को, मुकेश चौधरी को भी और मयूर स्पोर्ट्स को भी, मयूर स्पोर्ट्स पुणे को भी। उसके बावजूद तो एक 10 साल पुरानी कहानी है, एक 2010 में, अभी 2020 का है अभी, ये 2010 में ऐसी कंडीशन थी कि एक तरफ जॉब था और एक तरफ क्रिकेट था, और आपको दोनों में से कोई एक ही चुनना था, या पहले जॉब चुनो या क्रिकेट चुनो। तो आपने क्रिकेट के अलावा ऊपर जॉब को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। क्यों, वो क्यों? अभी जब 2010 में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, मतलब मुझे मेरे इंस्टीट्यूट से जब जॉब ऑफर हुआ कि मुझे मुंबई जाना है, तब मैं मतलब उस टाइम पर मैं पिंक्सरगर एकेडमी में खेल रहा था और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी चल रहा था, सब चल रहा था। तो मतलब एक टाइम आता है मतलब लाइफ में सभी के कि उनको अपने लाइफ के बारे में आगे क्या करना है वो चूज करना रहता है। अभी अगर मैं अभी बोलूं कि मैंने अगर 2010 में अगर जॉब को चूज किया तो मतलब मैं खुश हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ मैं मतलब मैंने मेरे फैमिली को भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ, मेरे डैड को सपोर्ट कर सकता हूँ, उनका जो भी है मतलब मैं मेरे खुद के पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, मैं खुद कुछ कर सकता हूँ। पर अगर मैंने जब ये क्रिकेट चूज करता, अगर मैंने क्रिकेट चूज किया होता, उस टाइम पे मैंने ऐसा सोचा था कि अगर मैं क्रिकेट चूज करता हूँ और अगर बाय चांस फ्यूचर में अगर मेरा कुछ नहीं होता है, मतलब अगर क्रिकेट में मतलब मेरा फ्यूचर नहीं बनता है, बैड पैच आ गया। बैड पैच मींस मतलब उस टाइम पर ही मतलब मेरे साथ एक एंकल इंजरी था, एंकल इंजरी जो अभी भी मैं लेकर चल रहा हूँ। मतलब मैं अभी भी अगर खेलता हूँ तो 3 सॉक्स उसमें एंकलेट वगैरह सब पहन के खेलता हूँ, क्योंकि एक बैक ऑफ द माइंड वो इंजरी है मेरे पीछे कि वो ग्राउंड पे खेलते वक्त हो गई थी। तो मतलब मैं बोलूंगा कि मतलब उस टाइम पर वो बैक ऑफ द इंजरी में मेरे दिमाग में था और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था जो मतलब मेरा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था। तो मतलब मैंने सेफर साइड चुना, मतलब मैंने क्या बोल सकते हैं वो मैंने हार्ड मतलब जो डिफिकल्ट वे था वो नहीं चुना, मैंने जो सेफ वे था वो चुना। हाँ अगर मैं डिफिकल्ट वे चूज कर सकता था और अगर मैं लाइफ में अगर कुछ बन जाता था तो लाइफ कुछ और रहती, ये ऐसा है। बराबर है। बट ये हमारा चॉइस रहता है कि हम लोग अगर डिफिकल्ट वे जाएंगे तो मतलब उतना मतलब जो क्या बोल सकते हैं जो प्राइस उसका रहता है वो ज्यादा बड़ा रहता है। और अगर हम सेफ रास्ता जाएंगे तो उतना मतलब सेफ तो रहता है बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। अभी अगर मैं जॉब कर रहा हूँ बट एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि अगर मैं क्रिकेट में जाता, क्रिकेट में अगर थोड़ा बहुत मेहनत और देता तो शायद से मतलब मैं कुछ अच्छा लेवल क्रिकेट खेल सकता हूँ। बट एज यू से अभी जो है वो अगर किसी ग्राउंड के ऊपर मैच चालू है और तुम्हें फोन आया और तुम ड्यूटी पे हो, जॉब पे हो, तो आपने कभी ऐसा किया है कि चलो बॉस को झूठी बात कर कर आप ग्राउंड के ऊपर आ गए, या कभी छुट्टी मारकर कभी क्रिकेट खेला आप? छुट्टी मारकर तो ऐसा बहुत मुश्किल से हुआ है, मतलब मैं छुट्टी लेकर हाँ अगर अचानक हो गया मतलब अचानक ऐसा पहले मैं छुट्टी डाल रहा हूँ तो हाँ मुझे नेक्स्ट वीक के लिए ये दिन के लिए छुट्टी चाहिए और मुझे छुट्टी नहीं है, तो मैं मैच को जा सकता हूँ। पर अगर एक दिन पहले मुझे कोई बोलेगा कल मैच है, कल ऐसा है और कल तुझे आना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल मतलब 100 में से मैं कम से कम 80% तो मैं नहीं जाता हूँ। 20% अगर मतलब मेरा मैनेजर अगर मुझे बोलता है हाँ बाबा ठीक है और जा सकता है तो फिर मैं जाता हूँ मैच को, ऐसा है। ज्यादातर तो नहीं, मतलब मैं अवॉइड करता हूँ। तो ज्यादातर बाहर के टूर में ज्यादातर अवॉइड करता हूँ क्योंकि उससे ऑफिस का ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अगर बाहर के टूर में जाएंगे तो कम से कम 2 से 3 दिन तो लगता ही है, मतलब कोई भी टूर का अगर है वगैरह तो आगे मैच रहता है तो फिर वो प्रॉब्लम होता है, इसलिए ज्यादातर मैं ऑफिस को प्रेफर करता हूँ। ओके, इस साल हमने आनंदवाड़ी में आपको देखा है, आनंदवाड़ी में आपने एक 6 ओवर का मुकाबला था प्रतीक 11 के खिलाफ और 96 का टारगेट था और पहले ओवर में एक विकेट भी गई थी। उसके बाद विजय पावले जो है गेंदबाजी के लिए आया था और आप बल्लेबाज थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? उसी दूसरे ओवर में विजय पावले को आपने 3 छक्के लगाए थे, तो क्या उस मैच के बारे में कुछ बोलो? पहले तो मैं बोलूंगा कि मैं लकी था, क्योंकि आप अगर देखोगे विजय पावले उस टाइम पे थोड़ा इंजर्ड था तो मतलब थोड़ा लकी था मैं कि वो थोड़ा इंजरी से बाहर आ रहा था
उसको ग्रॉइन इंजरी हो गया, मतलब मेरा बात हुआ था मैच के बाद उससे, वो बोला था मेरा ग्रॉइन इंजरी वगैरह था, तो मतलब मैं लकी समझूंगा कि उसको ग्रॉइन इंजरी था और मुझे थोड़ा उसको रन्स करने का मौका मिल गया, मौका तो मैंने मिला। रन्स किया उसका। और ऐसा था कि आपको अगर 96 मतलब शायद से 96 नहीं था, ओवर 100 प्लस स्कोर था 6 ओवर्स में चेस करने के लिए। ओके। तो मतलब हारने के लिए, मतलब लूज करने के लिए कुछ था नहीं। अगर आपका विकेट भी जाता था तो बाकी का जो दूसरा नया बैट्समैन आने वाला था वो भी वही करने वाला था। वही करने तो वाला था, बराबर है। मतलब हारने के लिए कुछ तो था नहीं, इसलिए मैं सोचा कि अगर जो भी आ रहा है मतलब उसको तो मारने, मतलब रन्स तो करना ही है। तो बराबर है। वो बैड लक, अगर विजय पावले को रन्स हो गए उस टाइम पर, और वो सब बोल सकते हैं कि मतलब मेरा बैट को लग गए, मतलब बोल सकते हैं हम नहीं क्या, विजय पावले को रन्स हो गए। लेकिन उसी मैच में दूसरा ओवर जब डाला, चौथा ओवर जब चालू हो गया, तो उसी ओवर में आपको विजय पालो ने आउट भी किया था। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब आजकल का जो गेम है वो बैट्समैन डोमिनेटेड क्रिकेट हो गया है। मतलब ओके ओके अगर आप अगर कोई बॉलर बैट्समैन कोई अगर बैट्समैन अगर कोई बॉलर को 15 या 20 रन करता है, तो और अगर वो बॉलर अगर उसका विकेट भी लेता है, बट पब्लिक क्या ध्यान रखता है कि उसने उसको 15 से 20 रन किया था, ये लोग भूल जाते हैं कि उसने उसको wicket लिया था। ऐसा है, मतलब लोग अगर बॉलर्स को उतना क्या क्रेडिट नहीं मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए, इसलिए मिलना वो चाहिए। होता है। हाँ, ऐसा है। मतलब वो विनीत विजय पटेल। पावर, हाँ, हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। विजय पावले को अगर आप देखोगे, मैं ज्यादातर विजय, कभी भी अगर मैच होता है तो अगर मैंने विजय पावले को रन्स किया है तो मतलब, पर मुझे विजय पावले ने ही आउट किया है, मतलब उसने ही मुझे मेरा विकेट लिया है। ये अगर हम्म, हम लोग अगर देखेंगे तो ऐसा भी रह सकता है, मतलब ऐसा ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब दूसरे साइड ऑफ द स्टोरी है ये। ओके ओके। विनीत पटेलिया जो कैम बॉयज के, बराबर। तो उन्होंने ये पूछने के लिए गए कि कर्नाटक में खेलने के लिए गए थे आप, तो कर्नाटक हाँ, का कुछ तो है। अच्छा, कर्नाटक का ऐसा किस्सा है कि कर्नाटक महालिंगपुर का वो टूर्नामेंट था, और ओके। हम गए थे। हमारे जो अयूब भाई है, हमारे कैंप के अयूब भाई, उन्होंने टीम बनाकर लेकर गए थे। तो ऐसा हुआ था कि ये पहला दिन था, और हम लोग दूसरा दिन मेरा रतन बुआ को मैच था, रतन बुआ मुझे जाना था। तो किस्सा ऐसा हुआ कि हम लोग उस दिन हाफ जीत गए, और शाम में मतलब मुझे जाना था रतन बुआ खेलना, मतलब रतन बुआ का टूर्नामेंट काफी बड़ा टूर्नामेंट था, और वो मिस करना बोले तो कोई भी क्रिकेटर के लिए बहुत ये अच्छी बात नहीं है कि वो रतन बुआ का टूर्नामेंट मिस कर रहा है। बराबर। बट ऐसा हुआ कि मतलब महालिंगपुर से रात में कोई ट्रेन नहीं था, रात से कोई ट्रेन नहीं था, बस नहीं था। तो हमारे टीम ने क्या किया कि शायद से कोई एक रात को लेट कोई तो था, मतलब कोई साधन था जाने के लिए, बट मुझे बताया नहीं कि ऐसा ऐसा है, या तो फिर जिसने हमें बुलाया था मुझे बताया नहीं। और ऐसा, मतलब अभी आपको फैक्ट दूंगा मैं, ये है कि मतलब वो टीम ओनर था, मुझे बोला कि अगर तू रुक जाएगा तो XYZ आपको प्राइज मनी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो मतलब वो बोल सकते हैं कि थोड़ा आमिष। लालच। लालच हो गया था कि कुछ हो गया था, तो इसके लिए मतलब वो रतन बुआ मिस हो गया मेरे तरफ से। मतलब वो एक किस्सा था कर्नाटक का, वो हमेशा विनीत मुझे ये याद दिलाता है कि वो था, और मैं भूलूंगा भी तो विनीत मुझे कहीं भूलने नहीं देगा ये। अ, इसके बावजूद आपने कहाँ कहाँ टूर्नामेंट खेली है? कोल्हापुर भी मतलब खेले नाम, आप? हाँ, कोल्हापुर में अभी इस साल मैं खेला हूँ, मतलब इस मतलब 2 साल पहले भी खेला खेला था मैं बरड़ में। हम्म, वो मैं प्रतीक से ही खेला था, मतलब पुणे जिला का एक टीम बनाया था। उस टाइम पे हमने फाइनल जीता था। उस टाइम पे मुझे कुछ करने ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिला था, पर मैंने कुछ किया नहीं था। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे दौड़ के टीम से मिला इस साल बरड़ में, सेम टूर्नामेंट, बट वो डे था। तो मतलब हमारा मैच था, कर्नाटक की कोई टीम थी, रब्बानी की कोई तो टीम थी उसका, और विकेट काफी घूम रहा था बॉल। तो मतलब वाजिद भाई ने मुझे बोला, जहीर भाई ने मुझे बोला कि तुम नया बॉल खेलो, 10 ओवर का मैच था। 10 ओवर में मुझे बोला कि तुम नया बॉल खेलोगे क्या? मैंने बोला क्यों नहीं खेलूंगा मैं, तो मुझे और बाई चांस पहले ओवर में विकेट गिर गया, मुझे वन डाउन जाने का चांस मिला। तो पहले पहले जब मैं गया तो मतलब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, मतलब मैं कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। मैं सोचा कि अभी अगर स्ट्रेट बैट से खेलोगे तो रन तो बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं, और 10 ओवर में बराबर। हम मतलब जो टारगेट हमने सेट किया था वो तो कभी हम पहुंचेंगे भी नहीं।
तो फिर मैं अपना मतलब जो प्रॉपर टेनिस क्रिकेट जो खेलते हैं, घुस के अंदर पूछी से पूरे स्टम्प दिखाना, पूरा घूम के मारना उसको, वैसे चालू कर दिया। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह के वो बैट पे लगना चालू हो गए, और मैंने अराउंड 67 कुछ रन किया था 27 बॉल्स में, और हमने वो फाइनल साइड जीत गए थे। आपने कभी श्रीरामपुर भी खेलने के लिए गए थे राहुल भैया के साथ? हाँ, वो एक टूर मतलब हमेशा मुझे याद रहेगा, क्योंकि राहुल भैया साठे के साथ मेरा ये फर्स्ट टूर था। उस टीम में जय नाजरे, राहुल भैया साठे, ऋषि जोरी, सौरभ था, काफी सारे, राकेश शिंदे था, सब थे। तो ऐसा था कि उस टाइम पर हमें लगातार 4 मैचेस खेलना था। अगर हम जीतते गए तो हमें फाइनल्स के लिए 3 मैच खेलना था, फाइनल चौथा मैच था। तो हम लोग दिन भर मतलब हम लोग खेलते गए। पहला मैच हम लोग कोई तो भी एक लोकल टीम था उसको जीत गए। नेक्स्ट मैच था औरंगाबाद के साथ, जिसमें वाजिद सैयद जो उस टाइम का करंट रणजी ट्रॉफी प्लेयर था वो था, काफी सारे अच्छे प्लेयर्स थे। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ, उनका फर्स्ट बैटिंग था, तो उन्होंने काफी मतलब एग्जैक्ट स्कोर नहीं बताया मुझे, बट जय नाजरे ने हमें काफी अच्छा स्टार्ट करके दिया था उस टाइम मैच पर। मैच में नया बॉल पे उन्होंने गए थे, और राहुल भैया और साठे मैंने फिनिश किया था गेम। जबकि मैंने कोई तो भी वाजिद सैयद को या फिर कोई तो बॉलर था जिसमें 12 बॉल 24 कुछ तो चाहिए थे, और मैंने एक ही ओवर में उसको 3 6 मारकर लास्ट ओवर तक मैच खत्म हो गया था, मतलब हो गया था। उसके बाद में नेक्स्ट मैच था सोलापुर के अगेंस्ट, संदीप राठौड़, संदीप नलौड़े, ये सब थे, और उनका और था सीमेंट विकेट। और सीमेंट विकेट पे तो सोलापुर के प्लेयर काफी माहिर ही है, कोई मतलब अच्छा खेलते हैं। तो वो मैच हुआ था सुपर ओवर, तो वो मैच सुपर ओवर में गया था। मुझे याद है मैं और जय नाजरे ने ओपन किए थे शायद से, तो जय नाजरे फर्स्ट पहले ही बॉल पे आउट हो गए थे, या कुछ तो भी आउट हो गए थे, तो भैया साठे 1 डाउन आ गए थे बैटिंग को। मुझे कोई बॉल फेसने करने तो नहीं मिला, पर भैया साठे ने मतलब कुछ अराउंड एक 6 बाउंड्री मारकर कुछ 10-12 रन 12-13 रन करके दे दिए थे सुपर ओवर में। तो सुपर ओवर डालना था मुझे ही, और मैंने ही डाला था, जूना बॉल था। और जूने बॉल पे मतलब जो कॉन्फिडेंस डालने का रहता है वो नए बॉल पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो जूने बॉल पे संदीप राठौड़ ओपनिंग था, और शायद से संतोष नलोड़े वो 1 डाउन था। तो उस टाइम पर मतलब जो बॉलिंग मिला था मेरा, मतलब वन ऑफ द मतलब जो सेटिस्फेक्शन रहता है ना बॉलिंग का, वो उस मैच में था कि सुपर ओवर में मतलब संदीप राठौड़ को अगर आप 10-12 रन करने नहीं देते हो जूने बॉल पर, मतलब आपने काफी अच्छी बॉलिंग ही की है, तब मैं खुद से बोल सकता हूँ ये। फिर फाइनल में हम नगर को हार गए थे, पर उसमें अभिजीत दुबे ने काफी अच्छी बॉलिंग किए थे। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। हाँ, नगर अभिजीत दुबे ने काफी अच्छी बॉलिंग किए थे, और उस टूर्नामेंट में मुझे बेस्ट ऑलराउंडर का प्राइज मिला था मुझे। वो अभी तक मेरे पास है, मतलब वो एक टूर्नामेंट मुझे हमेशा याद रहता है। आपका प्रॉब्लम है शायद से। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, अभी आ गए भाई। हाँ पीटीपीएल भी आप खेले हो मृत्युंजय की टीम में, हाँ। उस टूर्नामेंट के बारे में, उस टीम के बारे में, ऋषि दादा के बारे में कुछ बताओ। मतलब ऋषि सर और मृत्युंजय, इनका मतलब टेनिस क्रिकेट में अगर मैं आज जो कुछ भी हो उसमें कैम बॉयज और ऋषि सर, इनका मतलब इक्वल रह सकता है, मतलब इक्वल स्टेज रह सकता, इक्वल कंट्रीब्यूशन रह सकता है। क्योंकि ऋषि सर ने जितना कॉन्फिडेंस मुझ में दिखाया है, चाहे कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हो, चाहे कितना भी बड़ा मैच हो, चाहे कितना भी बड़ा ओकेजन हो, और आपने कितने भी कहीं से भी प्लेयर बुलाए हो आपकी टीम में खेलने के लिए मृत्युंजय में, बट वासिक शेख ही मेरे लिए ओपनिंग करेगा, वासिक शेख ही मेरे लिए बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा। ये कॉन्फिडेंस था ऋषि सर का मेरे ऊपर, जो उन्होंने मुझ पर दिखाया था। तो और जो भी मतलब बड़े स्टेज पे अगर आपके कैप्टन की तरफ से अगर इतना कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आप ग्राउंड पे परफॉर्मेंस करते ही हो, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं रहता कि आप परफॉर्मेंस नहीं करोगे, आप टीम से बाहर जाओगे, या कोई XYZ आपको कोई कुछ बोलेगा, या कोई आपको बातें सुनाएगा, या कोई कुछ बोले। ये अगर आपके माइंड बैक ऑफ द माइंड नहीं रहेगा, तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली होगा। तो ऋषि सर का मैं हमेशा हमेशा थैंक्स रहूंगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, हमेशा मुझे
बैटिंग के लिए बॉलिंग के लिए कभी डिस्करेज नहीं किया कि तू अभी फॉर्म में नहीं है, तू मत जा, तेरे बैट को बॉल नहीं लग रहे है, तू मत जा। ऐसा नहीं कभी किया। आप अगर टीम में आज आया हो, किसी ने अगर परफॉर्मेंस किया है तो मतलब परफॉर्मेंस किया है तो वो करेगा, पर उसके बाद में वासी ही जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस था उनको मेरे ऊपर कि वो वासी रन करके ही देगा मृत्युंजय को, वासी रन करके ही देगा मुझे। तो ये कॉन्फिडेंस हमेशा मेरे काम आया और मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ते ही गया इसकी वजह से। पीटीपीएल के बाद में और उससे पहले भी आप जेपीएल भी खेलते हैं, जेपीएल के बारे में? जेपीएल मैं तो बोलता हूँ कि हर एक प्लेयर, जो भी प्लेयर जेपीएल खेलता है, वो एक सीजन उसका कैसा जाएगा वो सेट करता है जेपीएल। मतलब मैं सोचता हूँ ऐसा, अगर आपका जेपीएल में परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहेगा, आपके अगर माइंडसेट में अच्छा रहेगा कि मैंने जेपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो आपका पूरा सीजन अच्छा जाएगा। क्योंकि आपने इतने बड़े स्टेज पे, इतने क्राउड में, इतने अच्छे प्लेयर्स ने आपने परफॉर्मेंस किया है, और मतलब ये फाइनली जाकर आपके ओवरऑल पूरे सीजन के परफॉर्मेंस आपके झलकता ही है वो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई रहता है कि आप जेपीएल के स्टेज पर, जहां पर आपको इतना पब्लिक देखता है, आपको जेपीएल का मुझे पता नहीं, मतलब अराउंड हजारों में तो लाखों में बोल सकता हूँ लाइव लोग देखते हैं उसको। और अगर आपको उसमें अगर आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपको अगर 2 आइकॉन में सिलेक्ट किया जा रहा है, मतलब आप में कुछ तो एबिलिटी है, आपने ओनर्स का ट्रस्ट है कि बाबा आप परफॉर्मेंस करोगे, आप मैच जिता कर दोगे, तो वो कॉन्फिडेंस वो आपका पूरा सीजन चलता है। आपका पूरा सीजन में आप सोचते हो मैं अगर जेपीएल में परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, ये स्टेज कुछ भी नहीं है, ये स्टेज तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये स्टेज पे मुझे परफॉर्मेंस करना ही है, ऐसा रहता है। तो जेपीएल का एक मैं बोलता हूँ कि अगर आप अगर परफॉर्मेंस करते हो, जेपीएल एक वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट इन महाराष्ट्र, ऐसा बोल सकता हूँ। और मतलब कोई भी पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए ये मतलब मुझे बहुत प्राइड की बात रहेगी कि आप जेपीएल खेलते हो, और अगर आप आइकॉन बोल के खेलते हो तो बहुत बड़ी बात है। और ये मुझे प्रिविलेज मिला, ये बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ मैं कि मुझे प्रिविलेज मिला कि ये टूर्नामेंट खेलने मिला मुझे जेपीएल का आइकॉन बोलकर। त्या जेपीएल मध्ये एक अंपायर असतात संतोष भालेराव म्हणून सर. संतोष भालेरावने एक प्रश्न केलाय तुमच्यासाठी की ओपनिंग साठी येणारा हा फलंदाज आहे, कधी कधी आघाडीचं षटक सुद्धा तोच टाकत असतो, आणि एवढं काय म्हणजे खूप आक्रमक माणूस लागतो त्यासाठी, खूप शांत डोक्याचं चालत नाही, पण एवढं काय असताना नेहमीच चेहऱ्यावरती आनंद असतो आणि शांत असणारा खेळाडू हा आम्हाला वास्तविक दिसत असतो. काय रहस्य त्याच्या पाठीमागे, हा कसा मॅनेज करतो एवढं? नहीं मतलब अग्रेशन, हर एक प्लेयर का अग्रेशन दिखाने का स्टाइल अलग अलग रहता है। मतलब कोई चिल्लाकर बोलता है, या कोई सामने वाले को गाली देकर बताता है एग्रेशन, कोई सामने वाले के अंग पर जाकर अग्रेशन दिखाता है। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर ये सब करना रहेगा, अगर किसी बैट्समैन या बॉलर के अंग पे जाता हूँ, मतलब वो मेरे दिमाग में घुस गया है, मतलब वो मेरे दिमाग से खेल रहा है कि मतलब मैंने उसके दिमाग में कुछ तो भी प्रॉब्लम किया है कि वो मुझे अपने मतलब मैं उसको कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा तभी वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। तो मतलब मैं क्या सोचता हूँ, अगर आप रिएक्ट करोगे तो उसका सामने वाले कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप अगर रिएक्ट नहीं करोगे, और अगर आपको जो रोल दिया है, आपको अगर बॉलिंग करना है, आप अगर वो रोल पूरा करते हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा होगा। मतलब आपका काम था, आपने बॉलिंग करना था, उसको करना था, उसको विकेट लेना था, जो आपने कर दिया। फिर आपने बोलकर उसको बताकर फायदा नहीं है। आपने अगर विकेट लिया तो वही आपका जीत है, आपका मतलब वही आपके लिए बहुत बड़ा विन है उसके अगेंस्ट। ऐसा नहीं है कि आप अग्रेशन में के ऊपर जाना ही जरूरी है। मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर उसने आपको रन्स भी किया तो मतलब वो उसका काम था, वो बैटिंग करने के लिए आया तो उसका रन करना काम था। वो उसके माइंडसेट के हिसाब से अगर उसको मुझे डाइवर्ट कर अगर मुझे डाइवर्ट कर उसने रन किया, वो उसकी जीत है। अगर मैंने उसका विकेट ले लिया वो मेरी जीत है। तो मैं ये सोचता हूँ ऑन द ग्राउंड अगर आप मतलब आप वर्बली अगर आप ये करते हो, कुछ फायदा नहीं रहता है। मतलब आपका क्या बोल सकते हो, सामने वाले पे आपका क्या इंप्रेशन जाता है ये दिखता है। अगर आप उसको रिएक्ट नहीं करोगे तो मतलब वो डबल कंफ्यूज हो जाएगा कि कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे कुछ अलग रिएक्शन ये करने के लिए, मतलब जितना आप शांत बैठोगे ग्राउंड पर उतना ही आपके लिए बेटर रहता है और आपके फ्यूचर के लिए बेटर रहता है, क्योंकि आप इतना सारा क्राउड देखते हैं। तो अगर आप उनके सामने अगर गाली दोगे या कुछ करोगे, या तो फिर अब अभी तो यूट्यूब भी आ गया है, यूट्यूब पे अगर आप ये देखोगे
कोई अगर देख रहा है तो बोले अरे यार ये तो गाड़ी वगैरह दे रहा है, ये तो बॉलर्स के आंख पे जा रहा है, तो कुछ फायदा ही नहीं है। मतलब बोलने वाले मतलब सबका अलग अलग परसेप्शन रहता है इसका। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर आप जितना ग्राउंड की बात अगर आप ग्राउंड में छोड़ दोगे ये बेटर रहेगा। आप घर घर फ्री माइंड जाओगे, आप घर में वो सब चीजें टेंशन लेकर नहीं जाओ। और मैं सोचता हूँ अगर मैं खुद 5 डेज अ वीक काम करता हूँ, 2 दिन मिलता है फ्री माइंड रहने के लिए। जो भी जॉब का स्ट्रेस रहता है वो यहाँ पर क्रिकेट में आके निकालना रहता है। तो ये स्ट्रेस अगर आप घर पे भी लेके जाओगे तो घर वालों पे भी स्ट्रेस गिरेगा, वो स्ट्रेस आप घर पे निकालोगे तो पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। आपका जो साइकिल रहता है वो पूरा बिगड़ जाता है। रन्स बॉलर हो आपको रन्स होने वाले हैं, बैट्समैन हो आप 0 पे आउट होने वाले हो, ये कोई बदल नहीं सकता। तो आप ये घर पे लेके जाकर या पे फ्रस्ट्रेट होकर कुछ मतलब कुछ कर नहीं सकते। हाँ आप ये सोच सकते हो कि क्यों आउट हुआ, ये थोड़ा जो भी आपने सीनियर्स है, जो भी अपने टीम में जो भी सीनियर्स है उनसे पूछ सकते हो बाबा मेरे से क्या गलती हो रहा है, या फिर मैं क्या कुछ बदल सकता हूँ, या मेरे बॉलिंग में क्यों मुझे इतने रन आ रहे हैं। ये आप डिस्कस अपने टीम में डिस्कस कर आप कर सकते हो, पर घर पे जाकर उसका टेंशन निकाले कुछ फायदा नहीं है उसका। अपने वजीर शेख जो है बहुत सारे सवाल किए मुझे कि ऐसा कौन सा आप जब गेंदबाजी करते हो ऐसा कौन सा बल्लेबाज है आपको लगता है नहीं नहीं ये बल्लेबाज नहीं चाहिए था यार, मेरे अभी इसके सामने ऐसा कोई बल्लेबाज? ऐसा ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मतलब जो डिफिकल्ट लगता है मुझे बॉलिंग डालने के लिए वो बोल सकता हूँ मैं पप्पू तोड़कर है। मतलब पप्पू तोड़कर के पास ऑल विकेट शॉट्स है। तब आप अगर यॉर्कर डालने जाओगे तो आप उसको सामने मार सकते हैं, आप थोड़ा शॉट डालोगे वो शॉर्ट बॉल भी मार सकता है, रिवर्स भी मार सकता है, रिवर्स भी अच्छा है उसका। तो पप्पू तोड़कर एक बोल सकता हूँ मैं। मत थोड़ा मतलब कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, पीछे से ऊपर वो पूरा घुस के पीछे से पूरा स्टंप दिखेगा तो बॉल डालेगा का। और अभी से अंपायरिंग का इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि मतलब थोड़ा इतना बाहर डालोगे तो फिर भी वाइड दे देंगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है उसको डालने के लिए। तो इसी बीच अपने जो गेंदबाजी करते समय वाइड लाइन यॉर्कर जो रहता है जो गेंद रहेगी बल्लेबाज के लिए अभी अभी एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज, मतलब जब क्रिकेट इतना फास्ट हो गया है आपके पास सिर्फ एक बॉल रहेगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मतलब मेरा कहना ही है, अगर मतलब मेरा वाइड यॉर्कर परफेक्ट इतना परफेक्ट है ही नहीं। मतलब मैं कभी मतलब इतना परफेक्टली डालता ही नहीं हूँ। तो मतलब मुझे मेरे हेड के हिसाब से मतलब मुझे शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ शॉर्ट बॉल ये बॉल मुझे ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मतलब मेरा हेड के हिसाब से ज्यादा अभी जैसा आप दूसरे बॉलर को देखेंगे कि वो स्लो रन है सब है, तो वैसा मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास नहीं है जो पर जो मेरे पास है मैं उसको परफेक्ट कर सकता हूँ। जो शॉर्ट बॉल है उसमें मतलब मैं जोर से निकालने की कोशिश करता हूँ। या अगर आप सिंगलेश्वर का विकेट देखोगे एस्ट्रो टफ विकेट रहता है और फास्ट विकेट रहता है, तो वहां पर मेरा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉलिंग वहां पे मतलब डिफिकल्ट जाता है खेलने में। इसलिए मतलब अगर आपके पास कोई चीज परफेक्ट नहीं है तो आप उसका ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हो। अगर आपका यॉर्कर परफेक्ट नहीं है आप स्लो रन परफेक्ट कर सकते हो। आपका स्लो रन परफेक्ट नहीं है तो आप शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ अगर आप स्पिन करते हो तो मतलब आपके पास एक स्पिन है तो आप दूसरा स्पिन का ट्राई कर सकते हो। मतलब बैट्समैन अगर आपको गेस करता रहेगा तभी वो रन नहीं कर पाएगा। आपको वो प्रेडिक्ट कर लेगा तो आपको रन जाना कंपल्सरी, आपको रन जाना ही है। आप ओपनिंग भी बल्लेबाजी करते हो और कभी कभी पहला ओवर भी आप ही डालते हो, तो बहुत सारे टूर्नामेंट में हमने आपको देखा है गेंदबाजी करते समय बल्लेबाजी करते समय। तो कभी कभी आप जब बल्लेबाजी करते हो तो आगे वाला बॉलर भी उसी लेवल का रहता है, वो कोई कम नहीं रहता, लोकल वो भी इंटरनेशनल प्लेयर रहता है, बराबर है। तो आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा रहता है कि नहीं इसको भी चलो 1 2 3 छक्के लगाने के पहली गेंद पे आप अटैक कर ले दो, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना गेंदबाजी करते समय रहने या बल्लेबाजी करते समय दो, वो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में कुछ हमें बताइए। कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा रहता है कि आप किस स्टेज में बैटिंग कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप चेजिंग कर रहे हो और आपको कम रन चाहिए बॉलर अच्छा है तो मतलब आप खेल के निकाल सकते हो। अगर आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो या तो बड़ा स्कोर चेस कर रहे हो तो फिर आपको रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आजकल टीम हर एक टीम है 7 से 8 बैट्समैन रहते हैं। तो अगर आप रुक के खेलोगे, आप अगर आप बॉल्स ले लोगे 36 बॉल में अगर आप 10 बॉल में रन करोगे या फिर 10 बॉल में 20 रन करोगे ये टीम के लिए नुकसान रहेगा। तो अगर अगर तेज के हिसाब से अगर आप खेलोगे आपको रन ज्यादा चाहिए तो आपको ज्यादा ही फास्ट ही करना पड़ता है। तो अगर आप फास्ट स्टार्ट करके दोगे टीम का फायदा रहेगा और आप मैच फिनिश करते हो तो मैच और इवेंचुअली
कोई प्लेयर मैच किस लिए खेलता है ताकि टीम जीते। और अगर आप टीम के जीत में अगर अगर कंट्रीब्यूशन देते हो, अगर आप 2 ओवर में अगर आप सर्कल में अगर 24-30 रन करके देते हो, तो हम नीचे के बैट्समैन को जूने बॉल रन करना उतना इजी हो जाता है। सर्कल के बाद जब बैट्समैन अगर जूना बॉल, अगर आजकल के बैट्समैन तो नए बॉल भी बाहर मारते हैं, तो जूना बॉल तो कहाँ पे कहाँ मारते, तो मतलब उतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बैट्समैन का, और उतना अगर आप डिफरेंस कम करके दोगे तो मैच टीम के लिए उतना फायदेमंद रहता है और बैट्समैन के लिए भी उतना इजी हो जाता है। और कभी कभी बल्लेबाजी करते समय मैंने आपको ज्यादातर देखा नहीं है कि आप कभी रिवर्स ज्यादा खेलते हो, लेकिन कुछ बल्लेबाज है जो आप गेंदबाजी करते समय रिवर्स खेलते हैं, उसके दिमाग में या कभी आपके दिमाग में ऐसा रहता है कि नहीं नहीं अभी मुझे दिमाग में पहले सोच लेते हो आप कि नहीं अभी रिवर्स खेलना ही है, ऐसा कुछ रहता है? मतलब मैं रिवर्स तो बहुत नई के हिसाब से ही खेलता हूँ, पर जब मैंने 4-5 बार खेला तो मैंने दिमाग में घुस के ही खेला बॉलर। मतलब अगर और मैं खेला हूँ कि तो लेफ्टी बॉलर्स रहते हैं जो लेफ्टी कट करते हैं, उनको ही रिवर्स खेलता हूँ, खेला हूँ, मतलब उनको ही ट्राई करता हूँ। मतलब बाकी अलावा मैं किसी को ट्राई नहीं करता। मतलब वो मेरा प्रेफरेंस शॉट नहीं है, मतलब वो गो थ्रू शॉट नहीं है मेरा, तो मतलब वो थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ रिवर्स शॉट। थोड़ा सा रेंज में जाए, थोड़ा सा आवाज में थोड़ा सा। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, बराबर है। 2-3 सवाल और। जो आप बैट कभी यूज करते हो तो उसका बैट का वेट कितना रहना चाहिए? और बैट जो है, आप बहुत सारी कंपनी है, पहले इतनी सारी कंपनी नहीं थी, आप टेनिस में बहुत सारी कंपनी आ गई, तो उस कंपनी की वही कंपनी की बैट यूज करनी चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी अभी मैं जितना जानता हूँ, मतलब मैं जितना समझता हूँ, मतलब बैट्स का मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हर एक मैन्युफैक्चरर अलग अलग, कोई तो भी उसका अलग मैन्युफैक्चरर रहता है, उसका अलग बोर्ड रहता है। मैं मतलब जैसा मुझे मुकेश हमेशा ही पहले से ही मुझे बैट देता है तो मैं उसका ही बैट यूज करता हूँ। और मेरा जो बैट रहता है वो थोड़ा हेवी साइड रहता है, मतलब 1050 से लेके 1000 के बीच में रहता है मेरा बैट, उससे कभी हल्का ज्यादा रहता नहीं। क्योंकि ये मुकेश ने मुझे बात समझाया था कि अगर आप जितना हल्का बैट यूज करोगे उसका लाइफ उतना कम रहता है बैट का। पर आजकल के हाँ लाइफ उतना कम रहता है क्योंकि आजकल के बॉल जो रहता है वो थोड़ा हार्ड रहता है, जैसे गुरु का बॉल थोड़ा हार्ड रहता है, टेनिस का बॉल थोड़ा हार्ड रहता है। तो अगर आप हल्का बैट यूज करोगे तब, ये मेरा थिंकिंग है और ये मुकेश ने मुझे मतलब समझाया था कि अगर आप हल्का बैट रहता है तो उसका लाइफ रहता है और टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैं ज्यादातर वेट जो रहता है 1000 या 1050 के बीच में ही रखने का ट्राई करता हूँ। ओके, आप जब बल्लेबाजी करते हो बराबर, तो ऐसा कौन सा गेंदबाज है कि अभी पहले आपने बोल दिया कि पप्पू तोड़कर को गेंदबाजी करते समय थोड़ी सी दिक्कत आती है, अब ऐसा कौन सा गेंदबाज है जब बल्लेबाजी करते हो और उस गेंदबाज को देखते समय आपको दिमाग में चलता है यार ये बॉलर नहीं चाहिए था, इसको काय को ये कुछ कौन सा बॉलर है वो? अभी फिलहाल में मतलब मुझे लगता है पुणे में एक ही बॉलर है जो डिफिकल्ट, मतलब मुझे ही नहीं काफी लोगों को डिफिकल्ट जाता है, और राजू सोरटे जाता है, क्योंकि उसके पास पेस भी है, कट भी है, स्लोअर वन भी है। और आप अगर नए बॉल से तीनों चीज कर सकते हो तो मतलब बैट्समैन गेस करेगा, जब तक आपको गेस कर पाएगा तो ओवर खत्म हो जाएगा। ऐसा है, मतलब थोड़ा राजू सोरटे थोड़ा डिफिकल्ट आता है और अभी भी उसने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया है कि तीनों वैरायटी लाना, तीनों परफेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट रहता है जो उसने किया। तुम्हारे बहुत सारे जो फ्रेंड है, तो उनमें से 2 फ्रेंड जो है, एक है विनीत और एक दूसरा मुकेश, इन्होंने मुझे बताने के लिए कहा कि सबसे फेवरेट ग्राउंड जो है तुम्हारा वो गोलीबार मैदान है। हाँ। वो क्यों, गोलीबारी क्यों? गोलीबार मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि मतलब पहले तो मेरे वो जो ग्राउंड है मेरे घर से नजदीक है, और वहाँ का जो पब्लिक है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने में, मतलब क्रिकेट जो बोल सकता है वहां पर हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती। मतलब मैं अगर किसी टीम के अगेंस्ट खेल रहा हूँ तो ये नहीं देखते कि वासिफ खेल रहा है या कोई खेल रहा है, वो ये देखते हैं कि बाबा इनको हराना है। पैसे की बात अलग रहेगी, हारना जितना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। और जहाँ पर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट रहता है वहां पर मैच खेलना उतना ही अच्छा लगता है। और जब आप किसी टीम से हारते हो और उनको अगर आप बार बार हार रहे हो और अगर आप उनको हराते हो तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि बाबा
कितने टाइम से अगर हम ये टीम से हार रहे थे और अगर हम अब ये जीत गए और उस ग्राउंड पर जाकर उनको फिर से हराना, ये एक अच्छी बात रहती है। और वहां पर वॉलीबॉल मुझे खेलने के लिए अच्छा क्यों लगता है कि आज वहां पर अभी भी फेंकी बॉलिंग चलती है, जो पूरा पुणे में ज्यादातर कहीं कहीं पर नहीं चलती। तो अगर फेंकी बॉलिंग खेल सकते हो, मतलब पहले लोग बहुत खेलेंगे, आज बहुत सारे का बहुत जगह फेंकी बॉलिंग बंद हो गई है। तो आप अगर फेंकी बॉलिंग खेल सकते हो, जो फेंकी बॉलिंग आता है सब करता है, और अगर उनको बैटिंग कर सकते हो तो आप सीधे आके बॉलर को भी खेल सकते हो, मतलब इजीली खेल सकते हो। इसलिए मतलब बॉलर मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ऊपर से सीमेंट विकेट है, पाटा विकेट है, बैटिंग करने में ज्यादा मजा आता है। और इतना है कि बॉलिंग में वहां पर थोड़ा जोर से जाता है बॉल, तो बॉलिंग करने में मजा आता है, इसलिए वो ग्राउंड मेरा फेवरेट ग्राउंड है। ओके। और एक फ्रेंड है, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है, वो क्वेश्चन है कि तुम कैंप बॉयज में खेल चुके हो, श्री हाँ, में खेल चुके हो, मृत्युंजय में भी खेल चुके हो, तो हाँ। कौन जो टीम है वो तुम्हें अच्छा लगता है, चलो ना इस टीम में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं, टीम्स टीम ऐसा कोई फेवरेट रहता नहीं है, बट बैक ऑफ द माइंड या तो फिर मैं बोल सकता हूँ कॉर्नर ऑफ द हार्ट में बोलता हूँ, मैं कैंप बॉयज से कभी भी प्रेफर कर सकता हूँ खेलने के लिए। क्योंकि जो लड़के हैं नए वहां पर, जो आपको बैक मतलब बैकिंग जो रहता है, मतलब जो भी होगा है वो करेगा, मतलब कर सकता है, मैच कर सकता है, वो वहां पर होता है। तो मतलब आप देखोगे, मेरा कहीं पर भी मैच देख दो, मैम के मतलब जो भी मेरे टीम प्लेयर्स है वो मैच देखने के लिए आते हैं, चाहे वो कैंप बॉयज का मैच रहने दो या श्री एलन का मैच है या मृत्युंजय का मैच है। और कैंप बॉयज के मतलब मेरे मैच देखने के लिए आते हैं, मतलब वो एक सपोर्टिंग सपोर्ट रहता है कि बाबा कोई तो भी है जो आपको back करता है, कोई तो भी है जो आपको जो आपको भरोसा रखता है कि बाबा ये कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, ये मैच कर देगा। तो एक इसलिए कैंप बॉयज में हमेशा बहुत प्रेफर करता हूं। ओके। पुणे में बहुत सारे लीजेंड प्लेयर है, बहुत सारे। अब तुमने हम्म। अफजल भाई का नाम लिया, उससे पहले राहुल भैया का नाम लिया, ऋषि दादा का नाम लिया, संदीप कदम का नाम लिया। अ, इनके अलावा उनको और कौन से प्लेयर है जो तुम्हें हर बार मोटिवेट करते रहते, या तुम्हें कब जब बाहर खेलने जाते हो, या तुम जब निगड़ी प्राधिकरण में आते हो, जेपीएल में आते हो, तो उनसे मिलने के बाद तुम्हें सुकून मिलता है कि नहीं चलो इनसे मिला ना तब मेरी बल्लेबाजी या गेंदबाजी होने वाली है? नहीं, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं जिसका मुझे पुराने लोग हैं जिनमें जिसका मुझे बैटिंग बहुत पसंद था, तो अभी भी है, वो जय नाजरे है। मतलब जय नाजरे का बैटिंग ऐसा था कि मतलब जो बैटिंग छोड़ के अगर उनका जो ऑन द फील्ड जो एटीट्यूड है, मतलब कोई भी सामने बॉलर रहने दो, कोई भी सामने टीम रहने दो, मतलब मैं उनसे अच्छा हूँ, मतलब मैं उनसे कम नहीं हूँ, ऐसा उनका एटीट्यूड रहता है जय नाजरे का। तो वो एटीट्यूड अगर मैं थोड़ा सा भी अगर 5% भी ले लूँ, तो मतलब मैं उनको देखता हूँ कि बाबा अगर जय नाजरे जो अभी भी 40+ है, वो अभी भी हमारे ये जनरेशन के लोगों में बैटिंग मतलब अभी बैटिंग कर सकते हैं, तो मतलब मैं तो मतलब बहुत कम हूँ, मतलब उनके एज के हिसाब से उनका फिटनेस, एज के हिसाब से उनका बैटिंग स्टाइल चेंज नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा स्टैमिना कम हो गया है, वो मैं कोहली को देखता हूँ, बट जो एटीट्यूड है, जो जीतने की जिद है, वो कभी कम नहीं होगी। तो वो एक उनको मैं फॉलो कर सकता हूँ कि बाबा उनका थोड़ा बहुत देख सकते हो, जय नाजरे है। फिर एक और बैट्समैन है बाबा शेख। बाबा शेख को मैं बहुत पहले से देखता हूँ, उनकी बैटिंग को। अभी थोड़ा उन्होंने खेलना कम कर दिया है, पर उनके जो बैटिंग था, उनका जो सिक्स हिटिंग स्टाइल था, वो मुझे बहुत काफी पसंद था बचपन में, तो मैं उनको देखने का हमेशा ऐसा था। तुम्हारा फेवरेट शॉट कौन सा है बैटिंग करते समय? फेवरेट शॉट मतलब अभी तो फिलहाल में मतलब आजकल मुझे यॉर्कर लेन बॉलिंग मतलब ज्यादा हो रही है, तो मतलब हेलीकॉप्टर शॉट मतलब 2-3 जगह खेला हूँ मैं, तो वो एक ओके। अच्छा शॉट है। तो थोड़ा परफेक्शन नहीं है उतना, पर एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है कि वो अगर शॉट लग गया तो मतलब बैटिंग हो सकती है अच्छी। तो मतलब वो एक फेवरेट शॉट। ऐसी कौन सी टूर्नामेंट है पुणे के बाहर की, पुणे सिटी के बाहर की, कि वहां जाते समय हमें बहुत अच्छा लगता है कि नहीं चलो आज वहां पे जाना है, बहुत सारे फैन मुझे मेरी राह देख रही है, और नहीं, वहां जाने के बाद ऐसा कुछ? नहीं, फैन फॉलोइंग तो मतलब मेरा तो इतना नहीं है, बट मैं जब अगर कर्नाटक वगैरह साइड जाता हूँ, तो वहां पर ओके। हमारा एक हमारे को जो बुलाता है,
मतलब वहाँ पे जो रिस्पेक्ट मिलती है, मतलब वो एक टूर्नामेंट खेलने के लिए मुझे काफी अच्छा लगता है। कर्नाटक साइड में है जो कि प्लेयर्स लोग को जो रिस्पेक्ट मिलती है, प्लेयर्स लोग को जो खातिरदारी मिलती है, वो काफी अच्छी रहती है। तो मतलब वो एक कर्नाटक साइड मुझे खेलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। कर्नाटक साइड में टूर्नामेंट टूर्नामेंट में मतलब अगर आप बोलेंगे प्रिविलेजेस टूर्नामेंट में, अगर सुप्रीमो में अगर हम जाएंगे, सुप्रीमो वन ऑफ द टॉप टूर्नामेंट जो मैं एक साल खेला हूँ, साल ही खेला था मैं। बट जो इन्वायरमेंट वगैरह है, जो सेटअप रहता है, तो मतलब वो आउट ऑफ द, वो मतलब जो टेनिस क्रिकेट के लिए है वो आउट ऑफ द वन टॉप रहता है। वो इन्वायरमेंट सेटअप रहता है, वो टॉप रहता है टेनिस क्रिकेट। अभी ये लॉकडाउन के वजह से क्रिकेट अभी बंद हो चुका है, तो हम जो अभी जो सिर्फ क्रिकेट टॉप टीम की वजह से जो बातें कर रहे हैं, अभी ये जो cricket.in ने जो ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, दीपक मंडी सर रहेंगे या अजय दादा रहेंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी मैं बोलूंगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिला है सब प्लेयर्स लोग को, मतलब आपने जैसा मुझे एक यंग जो है, मतलब जो अभी खेल रहा है, उसको अपने व्यूज देने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दिया है, जो इंकरेजमेंट दिया है, वो काबिल तारीफ है। मतलब कोई चैनल ऐसा हर एक प्लेयर को अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी देगा, और ऐसा जैसा दीपक मंडले सर दे रहे हैं, आप जैसा इंटरव्यू लेने में जैसा आप सवाल पूछ रहे हैं, जो इंकरेजिंग क्वेश्चंस है, दूध बातें सर है, तो मतलब ये एक टेनिस क्रिकेट को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। मतलब अभी अगर क्रिकेट बंद भी है तो लोगों के ध्यान से क्रिकेट नहीं जाएगा, मतलब उनके दिमाग में रहेगा बाबा टेनिस क्रिकेट अभी भी है चालू, अगर हम खेलना चाहते हैं तो हम घर में भी कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, या फिर ये फॉलो कर सकते हैं टेनिस क्रिकेट लाइव पर, ये क्रिकेट लाइव जो है उस पे, तो हम लोग वो काफी सारे फॉलो कर सकते हो। उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा दीपक सर को, अजय सर को, आपको, जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और जो आप इतना वक्त दे रहे हैं आपका इतना सब करने के लिए। अभी जो लॉकडाउन की कंडीशन है, तो फिलहाल लॉकडाउन या बढ़ेगा या कम हो जाएगा, क्रिकेट आपको चालू होगा, सबके दिमाग में ये चल रहा है कि चलो अब कब क्रिकेट चालू हो जाएगा, कब पहले हम मैदान के ऊपर जाए, कब खेले, ये सब जो चल रहा है। तो लॉकडाउन के भीतर आप जो हमारे क्रिकेट प्रेमी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, अभी क्रिकेट बंद है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप जितना घर में रहोगे उतना आपके लिए सेफ रहेगा, आपके इन्वायरमेंट के लिए सेफ रहेगा। तो आप घर में जितना हो सके उतना आप सिर्फ फिटनेस कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ घर में रहना है। घर में रहकर ही आपको इन्वायरमेंट, अगर आप घर के बाहर निकलोगे, अगर XYZ, अगर आपके वजह से किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, आपके वजह से किसी दूसरे को कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, यही आपको ध्यान रखना है। और अगर आप क्रिकेट में अगर आपको कंटिन्यू करने वाले आप क्रिकेट, तो अगर आपको उस स्टेज पे रहना है तो आपको फिटनेस तो करना ही पड़ेगा। जैसे आप घर में स्किपिंग कर सकते हो, जोर कर सकते हो, डिप्स कर सकते हो। अगर आप घर में डंबल वगैरह नहीं है तो आप ये सब तो कर सकते हो, आप स्किपिंग वगैरह कर सकते हो, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप हैंगिंग वगैरह कर सकते हो, आप कर सकते हो। रमजान चालू है आसिक भाई, तो हाँ, मैं आपको विनती करूंगा कि आप जब जब नमाज पढ़ेंगे तब हम सबके लिए दुआ करें, हमारे इंडिया के लिए दुआ करें, इंशाल्लाह। जल्दी से ये जो कोरोना है जो हमारे इंडिया से दूर चला जाए, कभी कभी ना आए, कि किसी की जिंदगी में कभी हमने सोचे भी नहीं था कि इतनी दिक्कत आ जाएगी। तो ये जो दिक्कत आ गई है वो बस दुआ में सबको याद रखना, बस बाकी इंशाल्लाह, कुछ जरूर 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 जरूर। आप भी हमें याद रखना, जब भी आप जरूर। प्रे करोगे आप हमें ध्यान रखना, और पूरे इंडिया को भी ध्यान में रखना। और इंशाल्लाह ये बीमारी है जल्द से जल्द निकल जाएगी, और जल्द से इसकी दवाई भी तैयार हो जाएगी इंडिया में, और हम जल्द से जल्द क्रिकेट ग्राउंड पे जल्दी खेल सकेंगे। ओके, जरूर सर, थैंक यू ओके, थैंक यू सर। भाई, बहुत सारा वक्त दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर कर। थैंक और यू जो सर। नए नए जो खिलाड़ी है उनके लिए आप जो मोटिवेट किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्रिक लाइव की टीम की वजह से, और मैं खुद की तरफ से पूरे आपके फैन की वजह से आपको मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू थैंक यू वेरी सर। मच। थैंक यू। ओके, बाय। बाय।